मिफ्ता इस्माइल साहब अवामी सियासतदान नहीं है। उन्होंने पहले कब कोई कैंपेनिंग की होगी? कैंपेनिंग तो नहीं की ना, वो तो एक सीधे मतलब पढ़े लिखे तबके से आए हैं, और उन्होंने जो हल्के की सियासत होती है, जो इधर केक पेस्ट्री खाई आपने चाय किए, मैं नहीं समझ सकती कि मिफ्ता इस्माइल साहब कभी किसी के अफसोस के लिए गए हो। मुझे लगता ये चीजें जरूरी होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब का ये पहला एक्सपीरियंस है, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। कि मैं समझती हूँ कि ये जो 3-4 बंदे वहां पे लगे हुए थे, कम लोग हैं ना जी कराची में, जी। तो उन्होंने पीपीपी का बड़ा तकड़ा मुकाबला किया है। मतलब एक तरफ एक पूरी पार्टी है, हुकूमती जमात है जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब है, जुबैर साहब है, और निहाल हाशमी साहब। मेरा ख्याल है निहाल हाशमी साहब का वो एक एक्सपीरियंस होगा हल्के में काम करने का। ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। मतलब हार्डली। और अभी भी मेरी इतला ये भी है कि काउंटिंग अगर होने दी गई, ये क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? अगर काउंटिंग हुई तो मेरी इतला ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक, हम एग्री यानी करते हैं कि आपसे। 200-300 का मार्जिन है, बिल्कुल और ठीक। वो जीत जाएंगे। जो 600 का मार्जिन बताया जा रहा है, अब अगेन ये मेरा तज्जिया नहीं है, मेरी जी, सोच कह रही है। और इतला वो दे रहे हैं। सोच ये कह रही है कि रिकाउंटिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वही 300 वोट का इशू है। और इस बार अगर सही गिनती हो गई तो मिफ्ता इस्माइल साहब जीत जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये भी उनकी जीत ही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पीएमएलएन को करके दिखा दिया कराची में, ये कोई नॉर्मल मामूली नहीं है। बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगेन देखिए, उनका कोई बैकग्राउंड, हमने उनको इस्लामाबाद में देखा है, मैंने तो उनको कराची में कभी देखा ही नहीं। पीएमएलएन से एक गिला है जी, पीएमएलएन से एक गिला है, और ये मेरा बनता है करना। आप जी। भी शक ना करें कि देखिए, मंदू खेल साहब पीएमएलएन के बंदे थे, पहले अच्छा। पुराने जमाने में वर्कर थे, ठीक है। जी। तो मकसद कहने का ये, और दूसरा मंदू खेल साहब हालांकि बलोच पश्तून है, जी। लेकिन मतलब बलूचिस्तान के पश्तून है, लेकिन देखिए वहां पे हल्के की जो, मैं अगेन आपको स्ट्रेस कर रही हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब का ये एक मोजजाना किस्म की, नो डाउट। ठीक है। और मैं आपको ये बता रही हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब एक पढ़े लिखे, बहुत मतलब जाहिर है एक इंडस्ट्रियलिस्ट उनका ये हैं। हल्का भी, उनका ये हल्का भी नहीं था, ये उनका दूसरे ये हल्के से हल्का हैं। भी नहीं है, लेकिन मेरा मकसद कहने का ये कि ये बार बार मैंने कहा था, ये सेटलर्स का हल्का है। या। तो वहां पे पश्तून कैंडिडेट खड़ा करना तुक बनती है, सेटलर कैंडिडेट खड़ा करना तुक बनती है। जिस तरह से NA1 में जब इमरान ने अपनी सीट छोड़ के एक ऐसे शख्स को सीट दी थी जो कि पिशोरी नहीं था, जो कि अफगान सेटलर था, तो उसको फिर जाहिर है ना लोगों की एक देखिए सोच। एक हल्के से आपको मैच करना चाहिए। तो उस तरह तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कर दिखाया है, ये मिराक्युलस है। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि अगर मरीम नवाज साहिबा चली जाती, तो आप देखते कि वोटर टर्नआउट भी 20% या 15% ना होता, बहुत ज्यादा होता। तो ये अगेन जमीन पे सोर्सेज ये कह रही हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कर दिखाया है, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वो ना मैच करते हैं उस हल्के से वहां पे, उस हल्के में। क्योंकि मेरी अपना जो मुशाहिदा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने हमेशा उनको इस्लामाबाद में देखा है। देखिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, वो मैंने कह रही हूँ ना कि टेक्नोक्रेटिक किस्म का बंदा है। तो उनके लिए तो एक बड़ी जबरदस्त, मतलब आई थिंक ही शुड बी वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ। बिल्कुल मेरा ठीक, ख्याल है कि एग्री। मिफ्ता इस्माइल साहब हों या जुबैर साहब हों, उन्होंने जो वहां पे किया है, ये चमत्कार ही है, सच पूछें तो। अगर ये पीएमएलएन दे दे पीपीपी को सीट, खंदा पेशानी से दे दे, तो इसमें इस मेरा ख्याल है इसमें पीएमएलएन का नहीं, कोई पाकिस्तान नुकसान पीपल्स नहीं पार्टी को जब उन्होंने सीटें मांगी हैं तो भी दी हैं, गिलानी साहब वाली मांग के ली थी, दे दी थी ना। लेकिन वो बड़ा, इससे आगे चलते हैं, इस बहस से आगे चलते हैं। है। अगर खैबर से खुशामद लेकर सिंध आपको तक। मुबारकबाद मिल गई है, जी तो जी जी। मेरा ख्याल है, लेकिन बिल्कुल लेकिन ठीक। आई थिंक ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन मरीम नवाज ने भी एक बड़ी क्लियर पॉलिसी लाइन दी है, और उन्होंने कहा है कि रिकाउंटिंग हो या जो भी आउटकम हो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है बिल्कुल कि इस ठीक। एजेंडे को हम छोड़ेंगे नहीं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज का, मिफ्ता इस्माइल साहब हो या कोई भी उनका कैंडिडेट हो, उनका जो देखें एक जो आइडियोलॉजिकल नजरियाती रिश्ता बन गया है, उसके ऊपर सपोर्ट देना बड़ा जरूरी था। और उन्होंने इसका बड़ा क्लियर अल्फाज में इंदिया दे दिया कि अगर हमारी मतलब का रिजल्ट नहीं भी आता तो हम इस इशू को छोड़ेंगे नहीं। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इमरान खान का बहुत मेजर किरदार है पीएमएलएन की सियासत को दोबारा चार चांद लगाना।
और इसकी वजह ये नहीं है कि वो अहमक और ना अहलियत दिखा रहे थे, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि वो जिस तरीके से ऑपोजिशन कर रहे थे, मरीम नवाज का करियर जिस तरीके से उन्होंने रोकने की कोशिश की, शहबाज शरीफ को जिस तरीके से वो चाहते थे कि उनका चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम निशान मिट जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ क्रेडिट तो PMLN ने बहुत हार्ड वर्क किया है, ज्यादा मैं समझती हूँ मरीम नवाज साहिबा ने की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। और मेरी कल सलीम साफी साहब से बात हो रही थी ताजियत के सिलसिले में। जाहिर है काफी दिन गुजर गए उनकी वालदा की वफात को, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही और वो इतने मुख्तलिफ अंदाज से बात कर रहे थे कल, मुझे लगा कि मैं किसी मुख्तलिफ शख्स से बात कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है देखिए वालदा का जो गम होता है ना, वो इंसान को ऐसे इफेक्ट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने मुझे कहा कि वहां बैठे हुए मैंने ये सोचा कि ये लड़की अपनी माँ को छोड़ के आई है, इस पे क्या गुजरा होगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ थी, मैंने पूरा साल उनके साथ गुजारा और बुजुर्गवार थी और हमें पता भी था, लेकिन मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा, लेकिन मैं आई कांट गेट ओवर इट। तो मैं वहां बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ये किस तरीके से छोड़ के आई है और जेल गई है। उन्होंने खुद से ये बात की, मैं तो सिर्फ चुप करके उनकी बात सुन रही थी कि उनका दिल हल्का हो। और उन्होंने इस ज़माने में बात की कि ये जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जो बाजवा साहब की मीटिंग की बात रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने इस तरह बात नहीं की थी, मैंने उनको भी यही बात की कि बाजवा साहब इंसानी हमदर्दी के तहत मैं ये आपको कह रहा हूँ कि देखें मेरी माँ आज रुखसत हुई है दुनिया से और 6 दिन गुजर गए हैं और मेरे हाथों में मतलब मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनके साथ था, लेकिन बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी अजियत में हूँ। आज आपने मुझे प्यार से बुलाया है तो मैं आया हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ। और उन्होंने अली वजीर के सिलसिले में बात की कि इंसानी हमदर्दी के तहत उनका कहना यह था कि मैंने कोई किसी की अपील नहीं लेके गया, किसी का पैगाम नहीं लेके गया, ये गलत रिपोर्ट हुआ है, ये सलीम साफी साहब ने मुझे कहा। लेकिन ये बात देखें मरीम नवाज साहिबा ने जो हिम्मत दिखाई है और जो उन्होंने एक डेमोक्रेसी की आवाज उठाई है, उसकी वजह से PMLN को एक नई रूह फूंकी है। लेकिन जो ऑपोजिशन की जा रही थी ना, जो उनके बारे में बात की जा रही थी, जो PMLN के बारे में, जो कि इमरान ने डायरेक्टली की है, ये क्रेडिट उस एजेंडे को भी जाता है, उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को भी जाता है। उसके बाद जब आए और हमने देख लिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब आज शौकत तरीन साहब जब ये कह रहे हैं तो कितना गुस्सा, कितना गम महसूस हमको होता है, जो हमने नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया। अब वो कह रहे हैं कि हमने 5% तक GDP पहुंचाना है जी। और अगर 5% तक ना पहुंचाया अगले 4 साल में, तो खुदा ना खास्ता मैं बोलना नहीं चाहती कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, तो 5.8% पे जब था तो आपको क्या मुसीबत आई थी। तो जब आज ये बात कह रहे हैं तो ये एक कंबाइंड चीज है, एक के फाइट करते रहे हैं PMLN, टूटी नहीं है, यकजहती है, कोई मीम शीम लाम गाफ नहीं हुआ। आप यकीन करें मैं पहले दिन से ये कहती रही हूँ कि जो दोनों भाई हैं या भतीजी और चाचा है वो सारे एक पेज पे हैं, और आज आपको नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ भी ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है, उनमें कोई मसला नहीं है। मसला PTI के अंदर है, तभी रात को खुफिया मीटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं, किसी तीसरे के घर में आपको बुलाना पड़ता है, पैर पड़ने पड़ते हैं कि प्लीज मेरी बेइज्जती मत करो। आज मसले मरियम नवाज की पार्टी को नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की पार्टी को नहीं है, शहबाज शरीफ के करियर को नहीं है, मरियम नवाज के करियर को नहीं है, बिलावल भुट्टो के करियर को नहीं है। आज मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान की सियासत को है। ये वजह है कि बाजवा साहब भागे हैं पहले सऊदीया, जी, इसमें जो उनके पहले माहौल बनाने के लिए बाजवा साहब गए हैं, और उसके बाद अगर माहौल बन गया तो शायद ईद के बाद इमरान साहब के लिए शायद वो अपने दरवाजे खोलें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।